आहा, देख रहे हैं आप ये कितने खूबसूरत सुनहरे पीले फूल खिले हुए हैं इस गेहूं के खेत में। सांबा के गुजवाल के इस गांव में, जिसे नंद गांव भी कहते हैं, नंद गांव भी कहते हैं, इसमें देख रहे हैं हम कितने प्यारे प्यारे 1 मीटर ऊंचे ये लंबे प्लांट्स जो हैं, इसको यहाँ के गांव के लोग जो हैं कहते हैं गाजर मूला। क्यों कहते हैं गाजर मूला? क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो गाजर और मूली की तरह मोटी होती हैं, तो लोगों ने नाम डाल रखा है गाजर मूला। और गेहूं के खेतों की मेंढों पर जब हम इसको देखते हैं तो ये क्यों बचा के रखा हुआ है? और एक तो खूबसूरत तो है ही, इसकी खूबसूरती इतनी है फूलों की, उसको देखकर हम इसको डेकोरेटिव प्लांट के तौर पे तो गमले में लगा ही सकते हैं, बागों में सजा ही सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने इसको इसलिए बचा के रखे है क्योंकि इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। ये औषधि के रूप में इस पौधे को प्रयोग करते हैं, खासकर इसकी जड़ों को। ये जड़ों को निकाल करके अपने मवेशी को भी देते हैं। एक तो इनका कहना है कि गाय भैंस जो है अपना दूध की जो मिकदार है वो तेज करती है, और दूसरा, अगर उसके थनों में कोई जहर की शिकायत हो जाए, सूजन हो जाए, सुजा का रोग हो जाए, जिसको वो एक किस्म का टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसमें भी उसको जानवर को जो है शफा मिलती है। इसलिए उस हवाले से भी इसको मेडिसिनल तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ के बुजुर्ग, अभी मैं इनसे बात कर रहा था, उन्होंने एक ऐसी अच्छी बात बताई कि इसकी जड़ को इवन खाने में भी हम कच्चा भी खा सकते हैं, पॉइजनस नहीं है। बड़ी मीठी, जैसे शलगम होता है उसी तरह के स्वाद इसमें आता है। और इसके साथ साथ ये जो है, इसकी चटनी भी बना सकते हैं, तो या फिर सब्जी बना सकते हैं। तो बात करते करते मैंने इनसे एक प्लांट का जो जड़ है उसको निकालने के लिए कहा, इन्होंने निकाल करके हमको दी। और फिर इसका जो एक चटनी जो हमने बनाई इस गांव में, और उसको खा करके लगा कि रियली बहुत न्यूट्रिशियस होगी, खाने में स्वादिष्ट, कोई उसमें कड़वापन नहीं था, और बेहतरीन खाने के बाद भी हमारा एक स्टेमिना जो था चलने का उस पहाड़ी जगह पे काफ़ी अच्छा हुआ। मतलब एक फैटीग जैसी भी दूर हुई, तो मुझे लगा ये एक रीजेनरेटिव और रीजुविनेटिंग रूट है इस गाजर मूला की। और बॉटनी के ज्ञान में तो बात सही है, क्योंकि इसकी एक दूसरी जो मिलती जुलती प्रजाति है, जो मंगोलिया में और सेंट्रल एशिया में और चाइना में मिलती है, जिसको वहाँ कहते हैं फ्लोमाइडस ट्यूबरोसा। तो ये जो सांबा में हमने देखा गाजर मूला, ये है फ्लोमाइडस सुपरबा। सुपरबा क्योंकि इतनी खूबसूरत इसकी फूलों की जो स्वर्णिम रंगत है, होली के आसपास, शिवरात्रि के आसपास हम जो देखते हैं, तो उसको देख करके हम कह सकते हैं सुपर्ब एलिगेंस है इसकी, और इसलिए इसको स्पीशीज का नाम दिया गया सुपरबा। लेकिन जो मंगोलिया में, चाइना में देखी गई, वहाँ माना गया कि वहाँ के जो किराइत लामाज हैं वो इसको खास करके खाते हैं एज ए रीजुबिनेटिंग ड्रग के तौर पे। इंटॉक्सिकेटिंग भी उनको थोड़ा सा ऐसे महसूस होता है, एंड दे यूज इट एज ए एफ्रोडीजियक जो है इसकी उनको एक। और पल्मोनरी इन्फेक्शन हो, या फिर आई डिजीजेस के लिए, या फिर इवन हार्ट के लिए, वो जो लामाज हैं वहाँ पे, वो दूसरी जो स्पीशीज है फ्लोमाइडस ट्यूबरोसा, उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत में नॉर्थ ईस्ट में, खास करके भूटान की तरफ और म्यांमार में, और नॉर्थ ईस्ट में एक और स्पीशीज खोजी गई है जो इसी की है, वो उसको कहते हैं फ्लोमाइडस हेमोसा। पहले उसको नोटोकीट हेमोसा कहते थे, लेकिन अब उसको फ्लोमाइडस में ही रखा जाता है। पुराना नाम जो गाजर मूले का था वो था एरिमोस टैकेस सुपरबा, लेकिन अब इसको एक दूसरी जो जाति है फूलों की, फ्लोमाइडस, उसमें रखा जाता है। और फ्लोमाइडस का मतलब होता है फ्लामिस जैसा। ये फ्लामिस एक ऐसा खूबसूरत फूल है कश्मीर का। जो ही हम जवार टनल को क्रॉस करते हैं कश्मीर को जाते हुए, तो वो सड़क के दोनों किनारे पे, खासकर अपर मुंडा में, हम उस फूल को देखते हैं। मई जून में वो फ्लावरिंग में होता है, और बहुत ही अच्छे उसके फूलों के जो घेरे होते हैं वो पूरी स्टेम पे लगे होते हैं। तो वो है कश्मीर फ्लामिस, या उसको पहले कहते थे
फ्लामिस कश्मीरियाना, लेकिन अब वो भी फ्लोमाइडस ही हो गया है। जिस तरह से गाजर मूले का नाम फ्लोमाइडस सुपरबा है, ऐसे ही वो कश्मीर वाले का भी नाम जो है फ्लोमाइडस कश्मीरियाना हुआ। अगर हम ये बात समझे तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में फ्लोमाइडस की दो किस्में हैं। एक जम्मू के कंडी क्षेत्र में जो हमारे रजौरी में है, सुंदरबनी नौशहरा में, या रियासी के कुछ जगहों में, या रामनगर के जलो जैसे गांव में, या फिर हम आज यहाँ देख रहे हैं सांबा में गुजवाल में। यहाँ पे ये जो प्लांट है ये हमारा फ्लोमाइडस सुपरबा है। और इसकी हमने यहाँ पे भी देखा, इसको बिल्कुल गेहूं की फसल के साथ ही इसको लोग समझते हैं कि जो ही गेहूं की फसल कटती है तभी तक इसका फूलों का जो ऊपर का डंठल है वो मुरझा जाता है, फूल खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं अगर चाहिए हो। नहीं तो अगले साल फिर उन्हीं जो जड़ों से नए पौधे पैदा होंगे। जैसे जैसे गेहूं की फसल जो है विकसित होती है, बड़ी होती है, उसके साथ साथ ही ये जो गाजर मूला है ये पनपता है और गेहूं से काफी ऊंचा हो जाता है, और दूर से ही इसकी जो सौंदर्य है फूलों का ये देखने को मिलता है। तो ये गाजर मूला जो है एरिमो स्टैकी सुपरबा जो पुराना नाम था और अब इसको फ्लोमाइडस सुपरबा कहते हैं, ये इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 2003 में पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसके तहत एक सेक्शन उसकी है 38, उसके तहत यहाँ कहीं पे भी कोई पेड़ पौधा या जंगली जानवर परिंदा जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, खतरे में हो, उसको कंजर्व करने के लिए स्पेशल कदम उठाने के लिए उसको एक नोटिफिकेशन मिलती है, नोटिफाई किया जाता है। तो उसके हवाले से जम्मू कश्मीर में हमने जो 20 पौधे उस लिस्ट में शामिल किए हैं अंडर सेक्शन 38, जिनके ऊपर हमें कंजर्वेशन कंसर्न है, जिनकी कंजर्वेशन होनी चाहिए, जिनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ही होना चाहिए, और उसके लिए एक्सेसिव कंजर्वेशन एफर्ट्स भी होनी चाहिए। मतलब जो गाजर मूला की अपनी फार्मर्स के खेतों में तो है ही, लेकिन हम उसके बाहर इसको बोटानिकल गार्डन्स में, हर्बल गार्डन्स में, फ्लोरिकल्चर पार्क्स में भी लगाएं, और उसके हवाले से इसको सेक्शन 38 का जो एक सपोर्ट मिला हुआ है उसके चलते हमने आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अमला के साथ, जो वहाँ के लोग थे, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज के कुछ लोगों के साथ, हमने ये एक जो खोजा कि इस गांव में, सांबा के इस गांव में ये पौधा जो है कंजर्व्ड है, और इसका चूंकि मेडिसिनल यूज़ है, इसको हम खा भी सकते हैं और देखने में इतना खूबसूरत है। तो हमने हिदायत दी फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स डीएफओ सांबा थे और डीएफओ इको टास्क फोर्स, कि आप इसको ले जाएं और अपने कहीं ना कहीं इसको, एक तो इसकी पहचान सभी फॉरेस्ट अमला को होनी चाहिए, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट नर्सरीज में आने वाले दिनों में इसकी जब सीड हमें मिल जाएंगे, हम सीड सोइंग करना चाहेंगे। हालांकि इसमें सीड सेट 30% ही होती है, कोई पॉलिनेशन का भी इसमें कोई डिफेक्ट है कि पॉलिनेटर्स जो हैं हमने देखे वहाँ पे, जो हाइमिनोप्टेरन इंसेक्ट्स वही करते हैं, लेकिन सीड सेट इतना अच्छा नहीं होता। तो इसको जो प्रोपेगेशन टेक्निक को भी हमने स्टैंडर्डाइज करके कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पौधा जो है हमारे हर स्कूल में, कॉलेज में, फॉरेस्ट के हट में, पूरे जम्मू के इस क्षेत्र में इसका नेचुरल इनहेबिटिंग जोन है, खास करके सब ट्रॉपिकल जम्मू, वहाँ पे हम इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा रोपित करें, और आने वाले जो नस्ल है बच्चों में इसका जो है हम एक इसका जागरूकता अभियान भी पैदा करें। हालांकि वहाँ के हम स्कूल में जब बात कर रहे थे तो बच्चों को गाजर मूला के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था। तो इसको अंग्रेज़ी में जेरूसलम सेज भी कहते हैं, और इसका एक और अंग्रेजी नाम है लैम्प बिग प्लांट।